आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने पीछे के कुछ वीडियोस में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार व उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन किया है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 के सिलेबस का आगे का जो पाठ है, दैनिक जीवन में रसायन, पाठ संख्या 5 है, इसका अध्ययन करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में रसायनों का विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है। भोजन में नमक के रूप में, दैनिक जीवन में जल है, जल भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, आदि पदार्थों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यहाँ इस दैनिक जीवन में जो रसायन नामक जो पाठ है, इस पाठ में हम सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अम्ल क्षार की 3 अलग अलग आधारों पर परिभाषाएं, जिनमें आर्नियस के अनुसार ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना तथा लुईस संकल्पना के आधार पर अम्ल तथा क्षार की परिभाषाएं यहाँ हम पढ़ेंगे। पीएच किसे कहते हैं, पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, अम्ल क्षार के सामान्य गुणधर्म, इनके रासायनिक गुणधर्म, किसी विलयन की पीएच किस पर निर्भर करती है, किस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जाता है, अम्ल की पीएच की परास कितनी होती है, क्षार के पीएच की परास कितनी होती है, लवण के पीएच की परास कितनी होती है। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी रसायन यहाँ इस पाठ में आगे बिंदु दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम नमक, साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, यहाँ दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, इन सभी के बारे में हम यहाँ इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे, इनके बारे में हमें पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ पर जो पाठ का प्रारंभिक बिंदु है, जिसे यहाँ दिया हुआ है, सूचक किसे कहते हैं, सूचक क्या है। देखिए, सूचक नाम कहता है सूचक, सूचना देने वाला। अब सूचना किसकी देता है, अब यहाँ पदार्थ की प्रकृति की, पदार्थ अम्ल है, क्षार है या लवण है, इस बात की सूचना जिन रासायनिक पदार्थों के द्वारा दी जाती है, उन्हें यहाँ सूचक कहते हैं। परिभाषा है सूचक की, सूचक किसे कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उन्हें सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा किसी पदार्थ की प्रकृति का ज्ञान होता है, प्रकृति ज्ञात की जाती है, उन्हें सूचक कहते हैं। इंडिकेटर, सूचना देने वाला, ये यहाँ सूचक हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्राकृतिक सूचक, एक है प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक। यहाँ संश्लेषित सूचक तथा आगे दिया हुआ है गंधीय सूचक। देखिए, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक और प्राकृतिक सूचक। यहाँ गंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं, क्या है। सबसे पहले हम यहाँ प्राकृतिक सूचक के बारे में अध्ययन करते हैं।
प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक सूचक वे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किया जाता है और वे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, जैसे हल्दी, यहाँ लिटमस, हल्दी आदि प्राकृतिक सूचक हैं, क्योंकि ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राप्त वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस है, हल्दी है, ये प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आते हैं। देखिए लिटमस है, ये हमें थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधों से प्राप्त होते हैं। थैलोफाइटा पौधों पादप के जो लीचेन पौधे हैं, थैलोफाइटा वर्ग है, उसके लीचेन पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हमें अन्य पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है, इस बात का उपयोग करने के लिए, इनका उपयोग यहाँ इस बात का ज्ञान करने के लिए इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः लिटमस का उपयोग है लिटमस पत्र के रूप में किया जाता है, और लिटमस पत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस पत्र और दो नीला लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र बनाने के लिए सामान्यतः लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र सामान्यतः एक छन्ना कागज, फिल्टर पेपर होता है, छन्ना कागज। ये यहाँ पर पहले हम नीला लिटमस पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके लिए यहाँ हम देखते हैं। नीला लिटमस पत्र बनाने के लिए नीले रंग के पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं, नीले रंग के पुष्प की पंखुड़ियों को हाथ से निचोड़कर प्राप्त रस को एक कटोरी में एकत्रित कर लिया जाता है। कटोरी में एकत्रित रस में छन्ना कागज या फिल्टर पेपर को भिगोया जाता है, जिसे छाया में भिगोकर छाया में सुखा लिया जाता है। फिल्टर पेपर को कटोरी में जो रस एकत्रित होता है, उस रस में भिगोकर छाया में सुखाया जाता है। उसके पश्चात छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटकर आवश्यकता अनुसार काम में लिया जाता है। इस प्रकार नीला लिटमस पत्र है वह बनाया जाता है। सामान्यतः लिटमस पत्र छन्ना कागज या फिल्टर पेपर से बने होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस पत्र और दूसरा लाल लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र बनाने के लिए नीले रंग के पुष्प की पंखुड़ियों को हाथ से निचोड़कर प्राप्त रस को कटोरी में एकत्रित किया जाता है। रस में छन्ना कागज को भिगोकर उसे छाया में सुखा लिया जाता है। इसके पश्चात उसे आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर काम में लिया जाता है। इसी प्रकार लाल लिटमस पत्र बनाने के लिए जो नीले रंग के पुष्प हैं, उनके स्थान पर लाल रंग के पुष्प लिए जाते हैं। लाल लिटमस पत्र बनाने के लिए लाल रंग के पुष्प की पंखुड़ियों को हाथ से निचोड़कर प्राप्त रस को कटोरी में एकत्रित कर लिया जाता है। जिसमें छन्ना कागज या फिल्टर पेपर को भिगोकर छाया में सुखाया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर काम में लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो दो लिटमस पत्र हैं, नीला व लाल लिटमस पत्र, उन्हें तैयार किए जाते हैं। इन नीले व लाल लिटमस पत्र से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है। इसके पश्चात आगे आता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? वे
सूचक जो मानव निर्मित होते हैं या मानव निर्मित वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, दिया हुआ है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? संश्लेषित सूचक क्या है? वे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, जिनका उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक मानव निर्मित वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, जैसे मेथिल ऑरेंज यहाँ एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है, तथा फिनोप्थेलिन, ये मेथिल ऑरेंज तथा फिनोप्थेलिन है, इनका उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है तथा ये मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित पदार्थ है। अर्थात वे पदार्थ जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा प्रयोगशालाओं में किया जाता है और जिनके द्वारा किसी पदार्थ की प्रकृति ज्ञात की जाती है, उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज तथा फिनोप्थेलिन, ये संश्लेषित सूचक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ सूचक तीसरा जो प्रकार है सूचक का, वह है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक क्या है? देखिए, गंधीय सूचक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, जिनकी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में गंध में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में गंध में परिवर्तन हो जाता है, उन पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज है, इनकी अम्लीय क्षारीय माध्यम में गंध में परिवर्तन हो जाता है। लौंग तथा वेनिला, ये सभी पदार्थ हैं, अपनी गंध में यहाँ परिवर्तन कर लेते हैं। अम्लीय क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, अतः ये गंधीय सूचकों की श्रेणी में आते हैं। गंधीय सूचक वे सूचक जिनकी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में गंध में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अब यहाँ पर अपने इस पाठ का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यहाँ प्रारंभ होता है। देखिए, पाठ में हमें पढ़ना है अम्लीय, क्षार और लवण। अम्लीय, क्षार और लवण। अब यहाँ पर पहले हमें अम्ल व क्षार पढ़ना है। अम्ल व क्षार में भी पहले अम्ल। देखिए, यहाँ अम्ल व क्षार की परिभाषाएं हैं, वो तीन अलग अलग आधारों पर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया इसी वीडियो में कि तीन आधार। पहला आधार यहाँ है आर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा, तथा ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा, तथा तीसरा है लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा। तो पहले हम यहाँ पर अम्ल व क्षार की आर्नियस के अनुसार परिभाषा हम यहाँ पढ़ते हैं। आर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार। आर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार, जिनमें पहले अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल क्या है? आर्नियस नामक वैज्ञानिक द्वारा अम्ल की परिभाषा दी गई। सामान्यतः अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं। हम साधारण परिभाषा देखें तो सामान्यतः छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है
वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अब यहाँ 3 आधार हैं। आर्नियस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा कुछ अलग, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा अलग, तथा लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा अलग है। तो सबसे पहले आर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार किसे कहते हैं? पहले अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार? आर्नियस के अनुसार। प्रश्न आता है, आर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार को परिभाषित कीजिए। तो यहां पहले अम्ल की परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे HNO3, जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये सभी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे इन्हें जल में डाला जाता है, जैसे HCl है, इसे जल में डाला, H2O जल में डाला, जल में डालते ही इसका आयनन हो जाता है, यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे भी जल में डालते हैं, जल में डालते ही यह भी अपघटित होकर अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर यह जो है दो इससे संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन आयन यहाँ उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल है, इसे भी जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। तो वे पदार्थ जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार? आर्नियस के अनुसार। आर्नियस के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। दूसरा है क्षार। आर्नियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये सभी क्षार हैं। ये सभी क्या हैं? क्षार, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे जल में डालते ही यह सोडियम धनायन व हाइड्रोक्साइड आयन में परिवर्तित अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालते हैं तो K+ तथा OH माइनस में अपघटित हो जाता है। ये सभी अपने आयनों में विभक्त होकर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अतः वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो यहाँ आर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए, प्रश्न है। तो अम्ल आर्नियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल
HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसी प्रकार क्षार आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, OH- उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि यह क्षार हैं।